हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं जीके जीएस रिसर्च सेंटर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मई 2020 में भारत में आए चक्रवाती तूफान अम्फान से कौन से दो राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? तो आपका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, मई 2020 में अम्फान चक्रवात आया था, जिसे दो राज्यों में बहुत ही हानि हुई थी और उसकी हानि की समीक्षा करने के लिए पीएम मोदी खुद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गए थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार श्रेणी के अंतर्गत सामाजिक ऊर्जा समाधान उप श्रेणी में एडिसन अवार्ड जीता? तो आंसर होगा टाटा पावर ने। एक बार और, अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार श्रेणी के अंतर्गत सामाजिक ऊर्जा समाधान उप श्रेणी में एडिसन अवार्ड यानी रजत पदक जीता? तो आंसर होगा टाटा पावर ने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान का प्रतिष्ठित निकेई एशिया पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो चलिए दोस्तों, उसका उत्तर होगा आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर डॉक्टर थल्लापिल प्रदीप को। और यह किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो आंसर होगा इसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में। यह दोस्तों, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जापान के प्रतिष्ठित निकेई एशिया पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा जिसे की गई है, वो व्यक्ति किस श्रेणी से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी। चलिए दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न होगा, 6 अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो जी हाँ दोस्तों, उसका आंसर होगा अनुराग श्रीवास्तव ने। चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में किसे व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया? आंसर होगा अर्पणा माथुर को। इसी साल अप्रैल में 2020 में भारतीय मूल की अमेरिकी अर्पणा माथुर को व्हाइट हाउस का आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्ति की गई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉयस बैंकिंग सेवा शुरू की थी? तो चलिए दोस्तों, आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। ये एक भारतीय कंपनी है और भारत में ही ये अपना वॉयस बैंकिंग सेवा शुरू की है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, मार्च 2020 में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया था? आंसर होगा ऑपरेशन नमस्ते। यह दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा बहुत ही व्यापक मात्रा में एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन नमस्ते बोल नाम दिया गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, 30 मार्च 2020 को राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोदी किचन कहाँ शुरू किया गया था? तो आंसर है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ऐसा भी इसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि कोयम्बटूर के तमिलनाडु में ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो आपका आंसर होगा मोदी किचन। यह दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस देश ने अपने सैन्य उपग्रह नूर 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो आंसर होगा ईरान ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, अप्रैल 2020 में भांग यानी कैनाबिस की खेती को वैधता प्रदान करने वाला पहला राष्ट्र कौन बना? आंसर होगा लेबनान। जी हाँ दोस्तों, अरब का पहला राष्ट्र है लेबनान, जो
भांग की खेती को वैधता प्रदान किया है। जैसे हमारे आसपास में नेपाल एक देश है जहाँ पे भांग की खेती वैध है, लेकिन भारत में भांग की खेती वैध नहीं है। तो